भारत में इजरायल दूतावास की जिल अटेशो नोवा अम्सालेम ने 9 अक्टूबर 2025 को किस जिले का दौरा किया है? आंसर जोधपुर। भारत में इजरायल दूतावास की जिल अटेशे नोवा अम्सालेम ने 9 अक्टूबर 2025 को जोधपुर का दौरा किया है। इस दौरे का उद्देश्य सलावास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित अपशिष्ट जल के सटीक एवं टिकाऊ कृषि उपयोग हेतु पुनः उपयोग से संबंधित एक सहयोगी परियोजना पर चर्चा करना है। यह मॉडल विश्व स्तर पर सतत एवं कुशल जल प्रबंधन के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक माना जाता है। इजरायल दूतावास, जोधपुर नगर निगम और CEEW के बीच यह सहयोग भारत में नवोन्मेषी संसाधन, कुशल और टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जसवंतड़ा का निर्माण जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। इसका निर्माण कार्य 1899 में शुरू हुआ और 1906 में पूरा हुआ था। यह सफेद संगमरमर से बना स्मारक है, इसीलिए इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। हाल ही में इंडियन आर्मी ने किस जिले में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी को T-55 टैंक और 2 तोप दी है? आंसर सीकर। इंडियन आर्मी ने सीकर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी को गिफ्ट के रूप में T-55 टैंक और 2 तोप सौंप दी है। एक टैंक यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंच गई है, जल्दी दोनों तोप यहां पर आएगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर शौर्य दीवार बनाकर इन्हें स्थापित किया जाएगा। 1965 और 71 के युद्ध में इस टैंक ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। T-55 टैंक सोवियत संघ में निर्मित एक प्रमुख युद्ध टैंक है। इसे भारतीय सेना ने 1960 के दशक में अपने बेड़े में शामिल किया था। लगभग 36 वजनी यह टैंक 105 मिमी की मुख्य तोप से लैस है। इस टैंक ने 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाई। विशेष रूप से 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में इस टैंक ने दुश्मनों के टैंक को ध्वस्त कर भारतीय सेना की विजय में अहम योगदान दिया था। भारत और रूस के बीच संयुक्त युद्ध सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 राज्य के किस जिले में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है? आंसर बीकानेर। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 बीकानेर जिले स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया गया है। यह अभ्यास 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों, आधुनिक युद्ध तकनीकों और सामरिक समन्वय को मजबूत करना है। इस संयुक्त अभ्यास में करीब 250 रूसी सैनिक अपने भारतीय समकक्षों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में चल रहे इस हाई इंटेंसिटी ड्रिल में दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त सामरिक अभ्यास, लाइव फायर ट्रेनिंग, नज़दीकी युद्ध और कठिन परिस्थितियों में संचालन जैसी गतिविधियों का अभ्यास कर रही है। अभ्यास का औपचारिक शुभारंभ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है, जहां भारत की ओर से मेजर जनरल संजय चंद्रा कंडपाल, कमांडर गांडीव डिवीजन, और रूस की ओर से मेजर जनरल आंद्रे कोजलो उपस्थित रहे हैं। राजस्थान के किस जिले के योगेश परिहार को राष्ट्रपति पुरस्कार विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा? आंसर जोधपुर। भारतीय वायुसेना को स्थापना दिवस पर ग्रुप कैप्टन योगेश परिहार को राष्ट्रपति पुरस्कार विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह उन्हें इस मेडल से नवाजेंगे। जोधपुर के ग्रुप कैप्टन योगेश परिहार वर्ष 2003 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए उन्होंने इस वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा यह मेडल प्रदान करने की स्वीकृति दी गई थी। समारोह में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टपोगड़ा अलवर राजस्थान की प्रधानाचार्य नीलम यादव को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार विजेता शिक्षकों को सम्मान स्वरूप 50,000 रुपये नकद, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। राजस्थान का विजय स्तंभ किस जिले में स्थित किले में अंदर स्थित है, जिसे मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में मोहम्मद खुलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं की अपनी जीत की याद में करवाया था? आंसर चित्तौड़गढ़। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।